प्यारे बच्चों, आज हम सब ईसा मसीह के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसके पहले जिस महापुरुष का चर्चा किए थे वो थे मालवीय जी। कौन थे? मालवीय जी। उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। तो आज जो संत ईसा मसीह के बात करते हैं तो एक बात याद आ गई कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, पहले इनके बारे में एक चीज चर्चा करते हैं। क्या करते हैं कि ईसा मसीह जो थे, इनका जन्म एकदम टू द सीमा रेखा पर हुआ था, टू द पॉइंट हुआ था। हम लोग दो बात चर्चा करते हैं, एक ईसा पूर्व और दूसरा ईसवी सन। तो हम जो बाबू जानते हैं ईसा मसीह के जन्म काल के पहले जन्म यहाँ हुआ इनका, और इसके पूर्व काल जो है ईसा पूर्व काल आता है, और इनके जन्म के बाद वाला काल ईसवी सन का। ये दो चीज आप लोगों को पता चल गया होगा। ईसा मसीह का जन्म के पहले वाले काल पूर्व काल ईसा पूर्व काल कहलाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला काल ईसवी सन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे यही बताना था, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बात, इसे भी नोट करना होगा। अब जो है अब इनके जन्म की चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका भी जन्म 25 दिसंबर के ही हुआ था, और इसी दिन मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था। लेकिन उनका 1861 में हुआ था, 25 दिसंबर के ही हुआ था, 25 दिसंबर। और इनको कहा जाए तो आज से 0 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यानी कहा जाए तो आज से 2021 वर्ष पूर्व हुआ था। इसको ऐसे क्यों मैंने कहा? इसलिए कहा कि हम इसे ना ईसा पूर्व कह सकते हैं और ना ईसवी सन कह सकते हैं। ये टू द पॉइंट जो मैंने बताया वो अलग दोनों का सीमा रेखा पर हुआ। तो ईसा मसीह के जन्म वाले काल को ईसवी सन, और इसके पहले वाले काल को ईसा पूर्व काल चौंकाएंगे। और इनका जब जन्म हुआ था तो 25 दिसंबर को ही हुआ था, और 2021 वर्ष पूर्व हुआ था आज से। अब इनका जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान की चर्चा करें तो बेथलहम में हुआ था, और बेथलहम कहाँ है? यरूशलेम में। कहाँ है? यरूशलेम। इनकी बात, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करेंगे इनके पहले चीज, इनके पिता जो थे यूसुफ थे, और इनकी माता कौन थी? इनके माता का नाम था अब मैंने यहाँ बताया था 25 दिसंबर बाबू, इस पर चर्चा करेंगे। और इनके गुरु कौन थे?
और इनके एक और जो लास्ट में किसी व्यक्ति ने उपदेश दिया था, उस उपदेश को सुन करके उन्होंने आगे बढ़ा था। इनके बारे में चर्चा करेंगे। उनका नाम था, आप लोग देहाती, आप लोग को बताया था मैंने, एक पहुना शब्द बताया था, और पहुना शब्द में सीधे बताया था कि प से हो गया प्रयाग, और ह से हो गया हरिद्वार, और उ से हो गया जय, और ना से हो गया नासिक। एक चारों स्थान पर हमारे कुंभ मेला लगता है, और 12 वर्ष में एक बार। तो इसी से हम लोग इनके एक यहुना इनके कौन थे, इनके उपदेश कौन सुने थे, हमारे कौन, ईसा मसीह। इतनी बात को हमें चर्चा करनी है। अब चर्चा करें तो इनसे कुछ सीखने को मिला है। वो 25 दिसंबर के मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म था। मैंने बता दिया किनका था, मदन मोहन मालवीय जी के। और सीधा 3 दिन बढ़ जाइए तो 28 दिसंबर 1885 को INC की स्थापना हुई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आया। अब इसके बाद अब इनके बारे में सुन लीजिए कि ईसा मसीह को जब जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, बेतलहम में। और बेतलहम कहाँ है, यरूशलेम में। इनके पिता कौन थे, यूसुफ, और इनकी माता कौन थी, मरियम। इनके गुरु कौन थे, सेंट जॉन। पहली बार इन्होंने सेंट जॉन के से शिक्षा प्राप्त करके अपने सच्चा ईसाई धर्म के प्रचार में स्वावलंबी बन गए। लेकिन आगे जाते जाते इनके जो जिस धर्म के प्रचारक थे, वह यरूशलेम के लोग इसे नकार करते थे, इसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए इन्हें आगे चल करके और इन्हें क्या किया, फांसी दिला दिया। यरूशलेम के किसने, लोग ने। किसने, लोग ने। तो इनका तो यहाँ मृत्यु हो गई। लेकिन आगे चल करके इन्होंने यह व्यक्ति का उपदेश सुना। इस व्यक्ति के कितने शिष्य थे, 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे, 12 शिष्य थे। और ये 12 शिष्यों में से एक शिष्य कौन थे, ईसा मसीह। हमें विश्वास है कि आप लोग की इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने किया क्या, इनका उपदेश सुना और ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। लेकिन जिस धर्म के प्रचार इन्होंने करते थे, उस धर्म से आप लोग को पता है कि हमारे यरूशलेम के लोग इनके गुरु सेंट जॉन की फांसी की सजा दे देते। इसके बाद यदि चर्चा करते हैं तो इनके धर्म अब इन्होंने क्या करने लगा कि प्रचार और प्रसार करने लगा, जिससे यरूशलेम के लोग ने, शासकों ने, लोग क्या, शासक के हाथ में पहले शासन होती थी। शासकों ने 31 वर्ष की अवस्था में, 31 वर्ष की अवस्था में इन्हें मने कि तो संत ईसा मसीह को भी सूली पर चढ़ा दिया। यानी 31 वर्ष की अवस्था में उन्हें भी मौत हो गई। और उन्होंने अब कहा
कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना, इन्हें जिन्होंने हमारे फांसी की सजा देने के लिए तैयार है, सूली पर चढ़ाया जा रहा है, उन्हें माफ कर देना, क्योंकि इनके अंदर अज्ञानता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनका कुछ उपदेश है, तो उपदेश क्या है बाबू? उपदेश में आप लोग कि जो तुम्हें गाली दे, उपदेश क्या है कि जो यदि तुम्हें गाली देता है उसे शाबाशी दो, जो तुमसे नफरत करता है उनसे प्यार करो, जो तुमसे घृणा करता है उनसे प्यार करो। और इस तरह की बातें सीधा संदेश उन्होंने देते गए। और उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि उन्होंने एक बात और, आपने एक ईसाई के लिए बाइबिल धर्म ग्रंथ को क्या अपना ग्रंथ माना है, और उसके आधार पर इन्होंने कार्य किया है, इन्होंने बनाया भी है। और इन्होंने यह कहा था कि अपने दुश्मनों से प्यार करो जो तुमसे घृणा करते हैं, उनसे तुम नम्रता का व्यवहार करो जो तुम्हें श्राप देते हैं, उन्हें तुम वरदान दो जो तुम्हें गाली देते हैं। इसलिए दुआएं करो कि कभी निराश मत हो, तुम्हें और तुम्हारे परिश्रम का पूरा पुरस्कार एक दिन अवश्य प्राप्त होगा, एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। इसी बात का करके उनका उद्देश्य की चर्चा हो गई। और इनसे खास बातें जो थी आप लोग चर्चा में एक बार देख लीजिए कि इनका जन्म 25 दिसंबर को, आज के दिन से जितना आज ईस्वी सन है उतना पूर्व लगा देना है, उतना इसी पूर्व पहले, क्योंकि मैंने बताया है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले काल ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म काल वाले बाद ईस्वी सन, और जिस समय जन्म हुआ है ईस्वी, इनका जन्म हुआ था 0 ईस्वी में, और इनके काल वह पहले नहीं हुआ है और हम लोग बाद चले आए। तो आज से गणना करते हैं 2021 वर्ष पहले हुआ। जन्म जो हुआ है 25 दिसंबर को हुआ है। स्थान कहाँ है? बेथलहम में। और बेथलहम कहाँ है? यरूशलेम में। और इनके पिता कौन है? यूसुफ। और इनकी माता कौन है? मरियम। और इनके गुरु कौन थे? सेंट जॉन। इनका सेकंड जिनके द्वारा उपदेश मिला और अपने पद पर अड़िग रहे और आगे चलते रहे, वह है यूहन्ना। और यूहन्ना से मैंने एक बात बताया, शायद आप लोग को याद होगा, दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके 12 शिष्य थे और 12 शिष्यों में एक शिष्य हमारे कौन थे? संत ईसा मसीह भी थे। और इन्होंने धर्म के उसी रास्ते पर धर्म के प्रचार करने लगे। लेकिन इसके पहले ही जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया और रास्ता पर जाने के लिए कहा था, उस गुरु का तो फांसी की सजा यरूशलेम के शासकों ने दे दिया था। और उसके बाद यूहन्ना की बात सुन करके, उपदेश को सुन करके आपने प्रचार में लग गए। और 31 वर्ष की अवस्था में नाखुश होने के कारण यरूशलेम के लोग नाखुश थे, जिसके कारण इन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया। और इन्होंने चढ़ाया, उस समय भी इन्होंने कहा कि हे ईश्वर, उन्हें माफ कर देना क्योंकि इनके अंदर अज्ञानता है। किसके बारे में कहा है? जो हमारी फांसी की सजा हमें सूली पर चढ़ा रहे हैं। उन्होंने बाइबिल ग्रंथ, और इसके बाद क्या
हाँ, अब मैंने बताया था 25 दिसंबर की जो बात था, इस दिन जन्म हमारे मालवीय जी का हुआ था। किनका हुआ था? मालवीय जी का हुआ था, लेकिन इनका 1861 में हुआ था। एक और इससे यदि 3 दिन बढ़ जाए तो 25 दिन 28 दिसंबर के दिन हमारे ही हुआ था INC की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। चलिए, हमें चर्चा करनी थी ईसा मसीह के बारे में, मैंने कर लिया। आज की क्लास यहीं स्थगित की जाती है। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझे होंगे और इनके ईसा मसीह का संक्षिप्त जीवनी लिख लेना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।